क्लास 12 का मैथ्स का पेपर है वो हमारा यहाँ पे कल है। फिर भी कई स्टूडेंट्स अभी इस फेज के अंदर फंसे हुए हैं कि वो कल जो है पास हो पाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। ये चीज अगर आपको भी परेशान कर रही है तो ये वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, सारी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगी। और सीधी सी बात है, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी भी जो है आप आराम से यहाँ पे पास हो सकते हो, क्योंकि 50% पेपर जो मैथ्स का रहता है वो इजी रहता है और प्रेडिक्टेबल रहता है। हम क्या है, ओवरऑल पेपर को देखते हैं, हमें लगता है मैथ्स काफी ज्यादा लेंदी आ रहा है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ पास होना चाहता है या फिर कम से कम एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचना चाहता है, तो उसका टारगेट यही होना चाहिए कि भाई जो इजी पोर्शन है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर ले और कम से कम उसके अंदर जो है फुल मार्क्स यहाँ पे निकाल ले। तो अगर आप उस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 80 में से जो है आपको 26 नंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। तो ये स्कोर सबसे पहले दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हमें जो है स्कोर तक किसी भी हालत में यहाँ पे पहुंचना है। और अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है लास्ट टाइम पे थोड़ा सा फोकस कर लिया तो भाई 50 से लेकर 60 तक के बीच का स्कोर कहीं भी नहीं जाएगा। थोड़ी बहुत भी अगर इनिशियल प्रिपरेशन है ना तो आराम से जो है यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे चैप्टर पे फोकस करना चाहिए वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग कई स्टूडेंट सोचते हैं लास्ट के लिए छोड़ देते, पर भाई ये ऐसा चैप्टर है, हम आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कर देंगे सभी चैप्टर के लिए। तो बस उन्हीं को जो है अच्छे से सारी डेफिनेशन समझ लेना, सारी चीजें उसके अंदर दी है, उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल लगा लेना। 5 नंबर जो है पेपर में बहुत आराम से यहाँ पे निकाल लोगे। तो सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब हम तो ये कह सकते हैं कि पेपर 75 नंबर में से पूछा जाएगा, क्योंकि ये 5 नंबर तो हर किसी स्टूडेंट के यहाँ पे निकलने ही चाहिए। इसके बाद अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट पे बढ़े तो भाई रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वेटेज जो है टोटल आपका 8 नंबर का रहता है। और इसके अंदर भी पता है कि क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से पूछे जाने। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो हो गया आपका कि भाई रिलेशन इक्विवेलेंस है या फिर नहीं। ये क्वेश्चन भाई हर साल आपका लगभग रिपीट हो रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि लास्ट 5 सालों से जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जा रहा है। इसके अलावा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है कि फंक्शन जो है वो वन वन है, ऑन टू है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों नहीं है, इस टाइप के जो क्वेश्चन। तो भाई ये भी जो है बहुत आराम से अच्छे से करके चले जाइएगा। मैं आपको यहाँ पे जैसे कि दिखा भी सकता हूँ, 2018 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो इसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है आपका पूछा गया था वन वन और ऑन टू नहीं है, तो ये चीज जो है आपको प्रूव करनी थी। फिर इसके जो है कंपोजिट वाला डाल दिया, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ पे क्योंकि अब देखो पुराने टाइम पे तो सिलेबस में था वो चीजें, लेकिन हमारा जो है फोकस यहीं पे है कि क्वेश्चन का टाइप जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो अब जो है इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हम देखें तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस के लिए जो हमें तीनों कंडीशन यहाँ पे चेक करनी रहती है। फिर यहाँ पे वन वन नॉट ऑन टू, फिर यहाँ पे भी देख सकते हो वन वन फंक्शन। तो जो टाइप में बता रहा हूँ वही आपका हर साल रिपीट हो रहा है, 2018 में, 19 में, 20 में। फिर 21 में क्या हुआ था, 21 में आपके पेपर कैंसिल हो गए थे, 2022 में थोड़ा सा पैटर्न बदल गया था, टर्म वन टर्म टू आ गया था, 2023 में फिर से चीजें वापस हो गई। तो अब देखो फिर से क्वेश्चन आया। तो ये तो भाई हमें पक्का ही हो गया है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाने वाला है, तो इसको क्यों ना बहुत अच्छे से करके जाए और इसके अंदर के नंबर हम नहीं गवाए। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी लगभग फिक्स्ड है। छोटे से टॉपिक से आपके रह गए डोमेन, रेंज और ग्राफ। ग्राफ के जो है 2-2 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो। भाई 6 तो मुश्किल से यार ग्राफ याद करने हैं, अगर वो भी नहीं करके जा रहे हो तो फिर क्या है, पेपर देने का मतलब ही क्या है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो 2 मार्क जो है आराम से यहाँ पे निकाल लोगे। 3 चीजों पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है। डोमेन रेंज की बहुत अच्छे से टेबल बनी है, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई डेफिनेशन वाली जो पीडीएफ दूंगा उसके अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो जो सारे मतलब आपके फॉर्मूलेस है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड हो जाएंगे। वो फॉर्मूला पीडीएफ को बहुत अच्छे से देख लेना, 20 पेजेस के अंदर सारे चैप्टर्स आप यहाँ पे समराइज कर दिए, तो आपको बहुत ज्यादा जो है इससे फायदा रहेगा। ठीक है, तो और प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी कम नंबर का जो है देखने को मिलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो उसके अंदर यार अपन को नंबर यहाँ पे गवाने नहीं है, 8 नंबर जो है आप इन तीनों से निकाल सकते हो, रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स 10 नंबर का पूछा जाने वाला है। अब कहोगे यार ये तो बहुत सारा बड़ा सेक्शन है, बताओ 5 नंबर ना मुझे पता है कि फिक्स कहां से जो है पूछे जाने वाले। अभी चलो आगे दिखाता हूं आपको। और दूसरे 5 मार्क्स ना ये भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको पता रहे तो उसके थ्रू कर सकते हो। तो जो पीडीएफ हमने दे दी उसको एक बार देख लो, साथ ही साथ मैंने कुछ सॉल्व एग्जांपल्स पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ध्यान से कर लेना, क्योंकि जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कई बार रिपीट हो रहा है, तो उसके कौन कौन से सॉल्व एग्जांपल जो है आपको यहाँ पे करने हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा जाके एक बार देख लेना, पूरी लिस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी है, तो उनको जाके जरूर से सॉल्व कर लेना। तो बहुत आराम से जो इसके अंदर भी मैक्सिमम निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो 5 नंबर फिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आओ देखते हैं अपन यहाँ पे। तो भाई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, इसका प्रोडक्ट निकालो, ये दो मैट्रिसेस का, जो कि हम निकाल सकते हैं, और फिर उसकी मदद से जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन देख लिया,
2018 में चलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स ए दी है, उसका इनवर्स निकालो और फाइनली क्या करना है, सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है 2018 में। तीसरा क्वेश्चन देखो 2019 में, ये आपको जो है मैट्रिक्स दी है, इनवर्स निकालो और ये सॉल्व करो इसको, ये और ये तो भाई सेम टाइप ही हो गए। फिर ये ए दे के रखा है, फिर ए इनवर्स निकालो और इसकी मदद से जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। तो बेसिकली तीनों ही जो है आपके यहाँ पे सेम हो गए। और इसमें जो प्रोडक्ट वाला है ना 2023 में फिर रिपीट हुआ, यहाँ पे ए भी निकालो और उसकी मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो। हर साल रिपीट हो रहा है तो पक्का इस बार भी आपका रिपीट होगा। और ज्यादा से ज्यादा कभी कभी रहता है कि डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरा हो सकता है प्रोडक्ट पहले निकालो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर ए इनवर्स निकालो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। एनसीईआरटी में इसके भी सॉल्व एग्जांपल दिए, ध्यान से देख लेना, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे, 5 नंबर बहुत आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। और बाकी 5 नंबर मैंने बता ही दिया, एक एक नंबर के जो है बीच में आपको यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन इधर उधर डलेंगे, तो उनमें भी जो है आराम से यहाँ पे नंबर निकाल सकते हो। तो ये 3 चीजें तो भाई ध्यान से करके जानी है, ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा अपन यहाँ पे नंबर निकाल ले। मुश्किल चैप्टर में इसलिए नहीं दे रहा हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चैप्टर भी जो बड़े उसमें से फिक्स पोर्शन कौन कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहना चाहिए वो वेक्टर स्टडी। 2 छोटे-छोटे चैप्टर, क्योंकि देखो भाई वेक्टर में भी आपका वो ट्रिपल वाला चला गया जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करता था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया उसको। 3D में प्लेन्स वाला मतलब आधा ही बच गया चैप्टर। तो इतना छोटा चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है, बस वो फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमने जो फॉर्मूले की पीडीएफ प्रोवाइड की उसको अच्छे से देखो, सॉल्व एग्जांपल सारे एनसीईआरटी से देख लो, लास्ट ईयर के मतलब कम से कम ट्राई करो 3 से 5 साल के जो है पीवाईक्यूज लगा लो। हो गया भाई, वेक्टर 3D में आपको जो है मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हो, एक बार टेक्निक समझ में आ गई तो। तो इन पे ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना है, बाकी में तो बता ही दिया किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन पे ही फोकस करना है, इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा दो, तो टोटल मिला के जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हैं। और लास्ट में क्या है, एमसीक्यू हैक्स जो है मैं बहुत जल्द यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा। काफी स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा उन्हें इससे फायदा हुआ था कि भाई मैक्सिमम स्कोर एमसीक्यूज में कैसे निकाले, और लॉजिकल ट्रिक्स बताता हूँ। तुक्के तो भाई क्या है, हर कोई बोल देता है ऐसे कुछ भी तुक्के मार दो, नहीं, स्मार्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम स्कोर अपन निकाल पाए। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत भी हूँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा टेक्निक वर्क करे, पर मैक्सिमम टाइम वर्क कर जाएगी। और जहां वर्क नहीं भी करा कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है ना। तो अपन जो है रिस्क लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हैं। तो काफी सारे वीडियोस जो है हम आपके लिए लेते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है मैं लेट हो गया इसमें, पर मैं जल्द से जल्द जो है इसको अपलोड कर दूंगा। तो टेक्निक तो क्या है, आप थोड़ी सी देर में जो है समझ जाओगे उसको, तो लास्ट में बस अप्लाई करना है, इसके लिए ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये जो है जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से भी जो है अपन 20 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 नंबर हो गए, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपके 8 नंबर हो गए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के 10 नंबर हो गए, वेक्टर 3D के 14 नंबर हो गए। टोटल हमारा जो है यहाँ पे कितना बन जाता है, ये हो जाता है 37 नंबर। 37 नंबर में से 25 नंबर तो कम से कम निकाल सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि एक दिन के अंदर पूरा आप 37 के लायक पढ़ लोगे, पर 25 नंबर निकाल सकते हो यार। कुछ कुछ चीजें तो मैंने फिक्स आपको बता दी है, तो ये 25 नंबर अगर निकाल लेते हो और एमसीक्यू के हैक्स लगा लेते हो, आराम से यहाँ पे पास हो जाओगे। और जिस स्टूडेंट ने थोड़ा भी पहले पढ़ा होगा तो वो तो ट्राई करो भाई 37 में से 37 निकालना है और एमसीक्यू हैक्स की मदद से 40 के ऊपर पहुंचना है। और कम से कम अगर अपन को 50 तक पहुंचना है, तो थोड़े से कुछ चैप्टर्स जो कि इजी है उनकी भी पीडीएफ्स आप देख लो। वैसे तो सभी चैप्टर्स की प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि सारे स्टूडेंट्स जिनको भाई रिवीजन की भी जरूरत है उनको भी फायदा हो जाए। तो इनके भी जो है ध्यान से देख लेना और सॉल्व एग्जांपल और पीवाईक्यूज लगा लेना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो एटलीस्ट 50 तक का स्कोर जो है अपन यहाँ पे पार कर लेंगे। तो मैथ्स के पेपर से ज्यादा डरो मत, पेपर आप जो है सॉल्वेबल रहेगा, बस यहाँ पे स्पीड का थोड़ा सा जो है फोकस करना कि ज्यादा अगर पेपर लेंदी है तो इजी क्वेश्चंस पहले पिक करते हुए उनको जो है अपन फटाफट सॉल्व करते जाए। चलिए, तो उम्मीद करते हुए वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।